है दीपावली का पर्व। जब कल हम देखेंगे कि भगवान महावीर स्वामी मरण को प्राप्त हो गए, समाधि कहो मोक्ष कहो, यानी कि उस जिस पर्याय में वह जी रहे थे उस पर्याय को छोड़कर चले गए। जो हम संसारी जीव होते हैं वह एक पर्याय को बदलकर दूसरी पर्याय को प्राप्त कर लेते हैं, और भगवान महावीर स्वामी ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गए कि अब उनका ना जन्म होने वाला ना मरण होने वाला। लोग देखते हैं कि शायद जिंदगी में कष्ट है, जिंदगी में कष्ट है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि जितना जीवन में कष्ट है उससे ज़्यादा कष्ट जन्म के समय होता है और उससे ज़्यादा कष्ट मरण के समय होता है। और उस जीवन को हमें सबसे अच्छा बनाना है, लेकिन वह सबसे बड़े कष्ट कौन से हैं? वह जन्म का कष्ट। जब वह अबोध बालक माँ के गर्भ से प्रसूत होता है तो जितना उसको 100 वर्ष की उम्र में जितना कष्ट होता है वह 2 मिनट के अंदर उस कष्ट को अनुभूत कर लेता है। इतना कष्ट हमें लगता है कि मरने के बाद हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन जब हमारी मृत्यु होती है तो इतना कष्ट होता है, हम सोचते हैं कि सारी जिंदगी जो कष्ट हमारे को लग रहा था वह कष्ट नहीं था। जिसको हमें लग रहा है, आधे लोग तो इसलिए मर जाते हैं कि उनको जिंदगी ही कष्ट लगती है, लेकिन मरण के समय जो कष्ट होता है, एक तरफ सारी जिंदगी का कष्ट होता है और एक समय भय होता है जब हमारे प्राण निकलते हैं। लोग कहते हैं कि हमें जिंदगी में इतना कष्ट है, ऐसी पीड़ा हो रही है, ऐसा दुख हमारे ऊपर आ पड़ा है कि मरण समान, यानी कि ऐसा कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे प्राण निकल रहे हों। अब आप सोच कर देखो कि मृत्यु का कष्ट कितना है, लेकिन जब तक हम वह 3 चीजें नहीं समझेंगे, जन्म, जिंदगी और मरण को, तब तक आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी बिल्कुल बेकार बनी हुई है, जिंदगी में कुछ भी नहीं है, लेकिन 3 चीजों को समझ लो कि जन्म मिला है, क्यों मिला है, जो जिंदगी हम जो जीवन जी रहे हैं क्यों जी रहे हैं, और जो मरण है भाई कैसे मरना है। भाई भगवान महावीर स्वामी सारी पर्यायों को समझते रहे और उन पर्यायों में बस यही समझते रहे कि जन्म तो हमारा होना निश्चित है, मरण हमारा होना निश्चित है, लेकिन जन्म मरण के बीच में जो जिंदगी है उसको समझना है कि उसको कैसे व्यतीत करना है। हम चाहें तो उस जिंदगी को फूल की तरह भी जी सकते हैं और उस जिंदगी को सूल की तरह यानी कांटों की तरह भी जी सकते हैं। भाई हमारे हाथ में है कि फूलों की तरह यानी हंसते हंसते जिंदगी व्यतीत करना है कि रोते रोते हमारे को अपनी जिंदगी व्यतीत करना है। जो तुमने कर्म किए हैं वह कर्म तुम्हारे उदय में आएंगे। अब वह तो कर्म हम कर चुके प्रदीप भाई कि जो आज कर्म उदय में आ रहे हैं, लेकिन उन कर्मों के उदय में बिल्कुल गुलाब की तरह जियो। ऐसा नहीं कि फूल हमें सिर्फ सुगंध देते हैं, हमें लगता है कि वह गुलाब का फूल हमारी इंद्री का विषय है, वह गुलाब का फूल हमारी घ्राण इंद्री का विषय है, बिल्कुल नहीं है। यदि उस गुलाब को हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारा जीवन भी बिल्कुल गुलाब की तरह है। हम चाहें तो कांटों में घिरकर अपनी जिंदगी को गुलाब की तरह सुगंधित भी बना सकते हैं, और हम चाहें तो अपनी जिंदगी को कांटों के बीच में घिरते हुए उस नींबू की तरह भी उसको खट्टा बना सकते हैं। हम चाहें तो उस गुलाब की तरह कि जो स्वयं भी मुस्कुराता रहता है, खिलखिलाता रहता है, और दूसरों को जिसके भी हाथ में जाएगा एक बार तो वह हंस कर देखेगा कि मेरे हाथ में गुलाब है। जिंदगी भाई गुलाब था कहाँ, गुलाब था कहाँ भाई, कांटों से घिरा है। वैसे हमारी जिंदगी भी जो जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं जन्म और मरण रूपी कांटों के बीच में घिरा हुआ है। हम चाहें तो वह सुगंध भी लोगों को
बिखेर सकते हैं, हम लोगों को सुगंध भी बिखेरते हैं। वह गुलाब अकेला यही नहीं कि खुशबू देता, घ्राण इंद्रिय के अकेला विषय नहीं है। अगर हम उस पे अपनी अध्यात्म की दृष्टि चला दें, उस गुलाब को यदि हम समझने का प्रयास कर लें अध्यात्म के तरीके से, अभी हम गुलाब को समझते हैं वासना की तरीके से, और जिस दिन हमने उस गुलाब को साधना समझ ली तो ये समझना कि भगवान बनना में अब आपको देरी नहीं है। भाई भगवान महावीर स्वामी भी, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, एक ग्रंथ है जिसको आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, जो गृहस्थ नहीं, सॉरी श्रावक थे, वो गृहस्थ थे, पंडित जी थे, उन्होंने लिखा कि भगवान महावीर स्वामी क्या चिंतन करते थे। वह देख रहे कि राजपुरुष राजकुमार जब वह सोते थे तो गुलाबों की सेज पे सोआ करते थे। अब वह उस कवि का चिंतन है, पंडित जी का चिंतन है, और चिंतन हमारा ऐसा ही होना चाहिए कि हमारे सामने कोई भी चीज रखी रहे, हमारे सामने चाहे कांटे रखे रहें, चाहे हमारे सामने फूल रखे रहें, यदि आपके अंदर चिंतन की महत्वता है तो आप उसका अच्छा चिंतन करेंगे। भाई भगवान महावीर स्वामी चिंतन कर रहे कि बताओ यह गुलाब जिस पर मैं सो रहा हूं, और जब उठूंगा सोते समय तो ये बिल्कुल हंसते मुस्कुराते हुए दिखेंगे, लेकिन जब मैं सो के उठूंगा तो ये कैसे मिलेंगे? मुरझाए हुए। कि जो चीज जब हंसती भी है तो दूसरी समय वह मुरझा भी जाती है। लेकिन हमें अपनी जिंदगी बिल्कुल पत्थर की तरह व्यतीत करना है, बिल्कुल पत्थर की तरह, जो जैसा रहता है बिल्कुल वैसा ही रहता है, चाहे उसके सामने कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, पत्थर कभी भी पिघलता नहीं है। उस मृत्यु बोध, लेकिन हमने अपनी जिंदगी को यदि भूल गए हैं ना हम, कि हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, हमें अपनी जिंदगी जो मिली है, हमारा जो जीवन चल रहा है, हम इसको जीना क्यों भूल गए? क्योंकि हम मरण को भूल गए। यदि व्यक्ति हर समय अपने मरण से वाकिफ रहे कि एक समय ऐसा आएगा कि हमें भी अपने इस शरीर को छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा, यदि वह हर समय उसकी दृष्टि में मरण बसता रहे, तो जो हिंसाएं आपको देखने को मिल रही हैं, चोरी, लूट, खसोट, ईर्ष्या, जलन, राग, द्वेष, ये किस कारण से हैं? क्यों ये संसार जो था धर्म का साधन था, क्यों ये संग्राम का साधन बन गया? कि जहां हमारे को हंस मिलकर रहना चाहिए था, भगवान महावीर स्वामी हंसते हंसते चले गए, हमें भी हंसते हंसते रहना चाहिए था, लेकिन हम अपने मरण को भूल गए कि हमें भी मरना है। और जैसे ही हम अपने मरण को भूल गए हैं, सारी बुराइयां हमारे सामने प्रकट हो गई। किसी व्यक्ति से किसी ने पूछा, किसी ज्योतिष के पास पहुंच गया और पूछा कि बताओ भगवान, मैं कितने दिन और जीवित रहूंगा? उन्होंने कहा 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन। भाई बोले 3 दिन? बोले हाँ। बोले अब 3 दिन जीना है, अब क्या करें? उसकी समझ में आई कमल जी कि सारी जिंदगी तो हम जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, सारी जिंदगी हम वो करते रहे जो हमें नहीं करना चाहिए था। अब कम से कम वह 3 दिन हमारी जिंदगी के शेष बचे हैं, तो अब हम वह करेंगे जो आज तक नहीं कर पाए हम। गौतम गढ़धर स्वामी, आज चतुर्दशी का महापर्व, जब गौतम गढ़धर स्वामी रचित वह प्रतिक्रमण करते हैं बड़ा वाला, तो उसमें एक शब्द आता है, अभाव्यम ना भावेमी, भाव्यम ना भावेमी। कि हे भगवान, आज तक मैंने जो भावनाएं बनाई हैं भाई आज के बाद नहीं बनाऊंगा, और जो भावनाएं मेरे को बनानी चाहिए थी, आज से मैं संकल्प कर रहा हूं कि मैं उन्हीं भावनाओं का भावित करूंगा, यानी उन्हीं भावनाओं को भाऊंगा। वह व्यक्ति 3 दिन
वह एक दिन तो उसने इसमें गुजार दिया कि मेरे को क्या क्या करना चाहिए था और क्या क्या मैंने नहीं किया। वह एक दिन उसने इसी में गुजार दिया कि जो मेरे को नहीं करना चाहिए था भाई मैं क्या क्या करता रहा। और 2 दिन, कितने दिन? 2 दिन। लोग कहते हैं कि सारी जिंदगी हम क्या कर पाए। यदि तुम ठान लो कि मेरे को क्या करना है तो 2 दिन में तुम सब कुछ बदल के रख सकते हैं। वह सिर्फ 2 दिन वह सोचता रहा कि मेरे को ये नहीं करना। जैसे उसके सामने क्या दिख रहा था? क्या दिख रहा था उसके सामने? उसको मरण दिख रहा था कि 2 दिन बाद मैं मरने वाला हूं। सारे बुरे काम जितने भी थे मैंने बहुत कर लिए, लेकिन अब मैं जो भी करूंगा अच्छे कर्म करूंगा, क्योंकि मेरे सामने मौत खड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि मौत आने के पहले पहले भी मैं यही कार्य करता रहा, मैं लोगों को देखकर जलता रहा, मैं लोगों को देखकर राग करता रहा, मैं लोगों को देखकर द्वेष करता रहा, मैं हिंसा में लिप्त रहा, मैं खून में वह रक्त के कार्य करता रहा, लेकिन कभी भी अपनी ना आत्मा को देख पाया हूं ना मैं आत्म धर्म को देख पाया हूं। और मरने से पहले धर्म भाई एक बार जरूर धर्म को देख लेना कि मेरा धर्म यानी कि मेरा जन्म हुआ था तो क्यों हुआ था। आज लोगों ने समझ लिया धर्म, धर्म सुन, तुम उस धर्म को भूल गए जिस धर्म के लिए तेरा जन्म हुआ था। आज हम अपने जन्म को, अपने धर्म को ये मान रहे हैं कि मात अच्छे अच्छे कपड़ा पहनना हमारा धर्म है। सुन रहे? धर्म, जितने भी लोग बैठे हैं उनके अंदर जो धर्म बैठा है उनको जगा रहा हूं मैं। लोग सोचते हैं कि साधुओं का कोई पता ठिकाना नहीं होता है, लेकिन एक बात ये भी याद रखना कि जिन जिन का पता ठिकाना नहीं होता है, भाई जब भी बात कहेंगे कि तो पते ठिकाने की कहेंगे, उनका कोई पता ठिकाना नहीं। आज हम यहाँ हैं और पता चला कि 2, 4, 5 दिन बाद कहाँ होंगे मेरे को खुद नहीं पता कि यहाँ से जाने के बाद मेरा पता क्या होगा। लोग पूछते हैं कि माँ जी यहाँ के बाद कहाँ मिलोगे, यहां के बाद नैनवा के बाद कहां मिलोगे। अब मेरी को पता ठिकाना नहीं है, मैं तुम्हारे को अपना पता ठिकाना क्या दे दूं। लेकिन साधुओं की बात, दिगंबर साधुओं की बात बिल्कुल पते की होती है। यदि तुमने बिल्कुल उनके अनुसार उनके वह पता तुमने ठोक लिया, उनका पता के अनुसार तुम चले गए, तो तुम्हारे को वही ठिकाना मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा चाहता है कि मेरा ठिकाना क्या है। लोग सोचे बैठे कि सुबह से उठो और खाने पीने में लग जाओ। सुबह से उठो किस चीज में लग जाओ? खाने पीने में लग जाओ। बिल्कुल तुम्हारा धर्म नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि बढ़िया दुकान खोल के बैठ जाओ, पैसा कमा लो, ये भी तुम्हारा धर्म नहीं है। पैसा तो तुमने कितने जन्मों में कमाया, एक दुकान नहीं हजारों हजारों दुकानें खोले बैठे हो। हजारों हजारों दुकानें तुमने किरायों पे दे दी, हजारों हजार दुकानें तुमने बेच के रख दी, लेकिन आज तुम उस धर्म को नहीं खरीद पाए। जो धर्म हमारी आत्मा में बसता था, जो धर्म करने के लिए हमारा जन्म हुआ है, हम इस जन्म को पाने के लिए कितने लोगों से लड़े हैं, कितनी पर्यायों से लड़ते रहे हैं, कितने कर्मों से लड़े हैं कि एक बार मुझे वह सच्चा धर्म मिल जाए जो हमारी आत्मा का धर्म है। और वह जिन धर्म ही सच्चा धर्म होता है जो जब भी बात कहेगा तुम्हारे आत्म धर्म की बात कहेगा। कितने दिन बचे, कितने दिन बचे, कितने दिन बचे, कितने दिन बचे प्रदीप जी? 2 दिन, आज और कल। कितने दिन बचे? 2 दिन, आज और कल। कल तक जो कुछ कर सकते थे तुमने कर लिया, लेकिन आज और कल बस 2 दिनों को तुम अपनी जिंदगी में सुधार लो, तुम्हारा मरण सार्थक हो जाएगा। कल तक तुम्हें जो करना था तुम करते रहे, लेकिन वह 2 दिन वह व्यक्ति यही सोच रहा है कि मेरे को आज और कल इतना बेहतर बनाना है, इतना बेहतर बनाना है कि जब मेरा मरण हो तो मैं हंसते हंसते उस मौत के साथ चला जाऊं, कि मेरे के अंदर ये खुशी होनी चाहिए कि मरने से पहले मैं कुछ ऐसे कार्य करते आया हूं कि मरते समय मेरे को कितना भी कष्ट हो, लेकिन वह अच्छा कार्य कहेगा कि तुम बिल्कुल भी इसमें चिंता में नहीं रहना। जब मौत सामने आए तो इस चिंता में मत रहना। कहीं तुम मरने से पहले इस सोच विचार में ना उलझ जाओ कि मरने से पहले मैं कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाया।
बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं संजय भाई, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मरने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन गर्भ से एक बार ये नहीं सोच पाते हैं कि मरने से पहले हमने अच्छा क्या किया। सोच के देखना, सारी चीजें आपको दोबारा मिल जाएंगी। जिस दुकान के चक्कर में आप धर्म छोड़ रहे हो, जिस राग द्वेष के कारण, जिस धन दौलत के कारण, जिस पद प्रतिष्ठा के कारण, जिस माला माइक मंच के कारण लोग धर्म को छोड़ रहे हैं, एक बार याद करना कि धर्म, ये सारी चीजें तो तुम्हारे को मिले अथवा ना मिले, लेकिन मृत्यु मिलना तुम्हारा निश्चित है। तुम कितना भी सोचते रहो कि मेरे को ये वस्तु चाहिए है, वह मिले अथवा ना मिले तुम्हारे कर्म पर डिपेंड है, लेकिन मृत्यु एक ऐसा महासत्य है, मृत्यु वह महासत्य है, मृत्यु वह महासत्य है कि जिसका मिलना बिल्कुल निश्चित है। तुम्हारे को धन मिले, दौलत मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, मिले अथवा ना मिले, बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। तुम तो सोच के गए दुकान पर, विनोद भाई सोच के गए दुकान पर कि धनतेरस थी, धनतेरस है, 200 गाड़ियां बिक जाएंगी। हो सकता बिक भी जाए और हो सकता ना भी बिके, यानी कि कैन यानी सकता, जो शब्द है सकता यानी कि निश्चित नहीं है। लेकिन जिंदगी में एक बार ये सोच कर देखना, तुम्हारा मरण निश्चित है कि नहीं है। तुम्हारी आत्मा खुद कहेगी कि बिल्कुल निश्चित है। जब मरण निश्चित है तो लोगों को देखकर बड़ी हंसी आती है कि सारे लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, इसलिए कि मरने से पहले उनको सब कुछ छोड़ के जाना है। कितना बड़ा आश्चर्य है, सबको पता है कि सब कुछ छोड़ के जाना, लेकिन फिर भी किस में लगे हैं, सब कुछ जोड़ने में लगे हैं। ये बिल्कुल निश्चित है कि जाना तो जाना भी निश्चित है, सब छोड़कर भी जाना निश्चित है, लेकिन ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि क्या लेकर जाना निश्चित है। लोग कहते हैं महाराज जी खाली हाथ आए थे, बाबूलाल जी खाली हाथ आए थे, वो खाली हाथ जाएंगे, लेकिन क्या लेकर जाएंगे। भाई लोग बड़ी गलतफहमी में हैं, हम खाली हाथ तो आते हैं लेकिन खाली हाथ कभी भी नहीं जाते।